मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ बेटी की एक मज़ेदार कहानी। माँ बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हैं, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है, आप आलू पकने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। नितिन बीच में बोल पड़ता है, अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है और सुनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है, तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं उठ सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। नितिन खाना खा ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुनीता को आवाज़ लगाता है, नीता मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही ऐसे उसे बताती है, अलमारी के ऑर्डर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। नितिन फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर अपने तरफ जाने को वाली ही होती है। सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम में नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है और इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हैं क्या। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथ में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा तितर बितर कर दिया है। नितिन उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैल गया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता है। अब माँ और नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी बात थी। नितिन फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा तो है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं वो फिर खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर वो चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती हैं, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं।
तभी माँ बोलती है अच्छी बनाई है। लेकिन नितिन जो चाय नीता बनाती है उसमें तुलसी भी कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद भी अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाए तो ध्यान रखना। नीता माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है कि आओ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है अरे माँ, मैं तुझे मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा हूँ। माँ कहती है नहीं बेटा, मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है इस उम्र में पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन न चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन की दाल रोटी आई है। माँ नितिन से कहती है अरे बेटा, तू पनीर बनाने वाला था, क्या हुआ? नितिन कहता है माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है नीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बना कर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उससे कहती है अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन को जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है अरे बेटा, खाना गले में अटक गया, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है, पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन के अब मैं एहसास हो जा रहा था कि जैसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खाके हो जाने पर नितिन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद अब नितिन रूम से जा रहा था, तब उसे रोक कर कहती है करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियां पर नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउस वाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली से उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसन अपनी उंगली तो धोने के लिए जाता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथ में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि नीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रहती थी। नितिन नीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। नीता से कहता है घर का काम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। नीता पूछती है ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर पर काम सीख जाऊंगा और हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों को ही करना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी में क्या सीख मिलती है कृपया कमेंट बॉक्स से बताएं और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।